सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स स्टैंडर्ड इसके 2024 का PYQ डिस्कस करेंगे। यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इससे जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। सेक्शन है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन। तो यहाँ जो फिगर है इसके अंदर दो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ आपको दिए हैं। बेसिकली यहाँ पर एक लाइन बनेगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों आपको दिया हुआ है। द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज, तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है या हम कह सकते हैं ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये जिन इक्वेशंस का है वो इक्वेशन कैसी है। ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस बारे में बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर कंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, पहले अगर हम कंसिस्टेंट की बात कर लें तो इसमें दो केस बनते हैं। एक कंडीशन बनती है जहां पर लाइन कोइंसिडेंट होती है, यानी एक के ऊपर एक लाइन है, यानी ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिनसे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यानी लाइन उनकी ड्रॉ करें तो वो दोनों लाइन एक के ऊपर एक आएंगी। और इस केस में आपने पढ़ा होगा, जानते होगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं। फिर इसी कंसिस्टेंट में एक दूसरा केस होता है जहां पर इक्वेशंस की अगर लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग आए। जैसे एक लाइन मान लो ये है, दूसरी ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक यूनिक पॉइंट होगा, यानी एक सोल्यूशन मिलेगा जो कि यूनिक होगा। हम कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो कंसिस्टेंट में ये दो केस होते हैं। वहीं अगर हम इनकंसिस्टेंट की बात कर लें तो यहाँ पर लाइन पैरेलल होती है। अब जब लाइन पैरेलल है, आपस में कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो इनके नो सोल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पर जो हमको दो लाइन दी है, इनके बारे में आप क्या कहोगे? क्या ये लाइन पैरेलल है? आपको देख के क्या लग रहा है? तो आप कहोगे पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है, पैरेलल नहीं है तो हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो सी और डी ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। कंसिस्टेंट होगा, ये बात तो आप समझ गए। दूसरा, अगर इन लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा दें ऐसे इस तरह से, और ये वाली भी ऐसे बढ़ा दें, तो एक पॉइंट आएगा जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इंटरसेक्टिंग के केस में कितने सोल्यूशन मिलते हैं? यूनिक सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सेक्शन बी, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये आपको लीनियर इक्वेशंस दिए, इनको सॉल्व करना है, फिर जो आंसर है उसको वेरीफाई भी करना है। चलिए करते हैं। तो 7x - 2y = 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 8x + 7y = 15, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना होता है। इसके लिए उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन के अंदर उसको इक्वल बनाते हैं। जैसे चलो हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y का कोफिशिएंट यहाँ -2 है। अभी नंबर सिर्फ लेते हैं, ये 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 7 है। तो 2 और 7 इसको इक्वल कैसे बनाएंगे? क्या करना पड़ता है? इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। फिर हम उस एलसीएम को बनाते हैं, यानी 2 और 7 के एलसीएम लोगे तो ये आएगा 14। यानी यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन को में 2 को हम 14 बनाएंगे, दूसरी वाली में 7 को 14 बनाएंगे। दोनों को 14 बनाना है। तो 2 14 कैसे बनेगा? 7 से मल्टीप्लाई करके, 2 7 = 14। तो पूरी इक्वेशन को पहली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरी वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर 7 14 कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करके, तो दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही बात आप लिखोगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2 विद 7 और 2 रिस्पेक्टिवली, वी गेट, हमें मिलेगा 49x - 14y = 35, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। 16x + 14y = 30, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो देखो y वाला जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 3 और 4 वी गेट, हमें मिलेगा 65x = 65, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हो। चलो फर्स्ट वाली पुट कर देते हैं। पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ सॉल्व करने पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये तो दोनों वैल्यूज आ गई हमारी, इसको वेरीफाई भी करना है। तो आप ऐसे लिखोगे वेरिफिकेशन, सब्सटीट्यूटिंग x = 1 एंड y = 1 इन इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? पहली इक्वेशन थी 7x - 2y = 5, तो 7 - 2 = 5, यहाँ से 5 = 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं LHS = RHS। इसी तरह से दूसरी वाली जो इक्वेशन है वहाँ से 8 + 7 = 15, तो 15 = 15, यहाँ LHS = RHS, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। यहाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 years अगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो 3 साल पहले रश्मि और नजमा की एज का रिलेशन आपको दिया है। 10 years लेटर, 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, तो ये 10 साल बाद का भी रिलेशन दिया है। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ, तो अभी रश्मि और नजमा की एज क्या है ये आपको बताना है। अब ये देखो S1 का मतलब ये है कि सेट 1 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। बेसिकली 3 सेट्स के अंदर पेपर बनाए जाते हैं ना, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो बहुत से क्वेश्चन सेम भी रहते हैं, बस रीशफल कर देते हैं, ऊपर नीचे होता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो तीनों सेट के अंदर अलग अलग थे। तो जैसे ये पहले वाले सेट का क्वेश्चन है तो वो हम कर रहे हैं। तो अभी की एज पूछ रहा है तो अभी की एज को हम कुछ मान लेते हैं, हमको पता तो है नहीं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि एंड नजमा बी x years एंड y years रिस्पेक्टिवली।
तो रश्मि की एज को हम x मान रहे हैं, नज़मा की y मान रहे हैं। 3 साल पहले क्या कहानी है? रश्मि's एज वॉज, भाई अभी उसकी x है, 3 साल पहले क्या होगी? 3 माइनस कर दो, यानी x माइनस 3 ईयर्स। इसी तरह से नज़मा की एज y माइनस 3 ईयर्स रही होगी। अब जो पहली कंडीशन दी है वो क्या है? रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा। 3 साल पहले रश्मि की जो एज है वो नज़मा के थ्राइस था, नज़मा के 3 गुना था। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वी हैव, पहली कंडीशन क्या कह रही है कि रश्मि की 3 साल पहले जो एज थी वो बराबर थी कितना? थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा, नज़मा का 3 गुना। तो 3 गुना करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नज़मा की एज में। अब इसको सॉल्व कर लो, सारी चीजों को लेफ्ट साइड ले आओ, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y प्लस 6। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब 10 साल बाद रश्मि की एज क्या हो जाएगी? अभी x है, x में 10 और ऐड कर दो, x प्लस 10। इसी तरह नज़मा की y प्लस 10। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी हैव, सेकंड कंडीशन क्या है कि रश्मि की जो एज है वो ट्वाइस है, दुगुना है नज़मा के। तो x प्लस 10 इक्वल ट्वाइस यानी 2 टाइम्स y प्लस 10। तो सॉल्व करने पे आपकी इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड लगा के एक वेरिएबल को हम हटा देंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, जैसा हम करते आ रहे हैं। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में हमारे पास x है, तो अगर सिंपल हम सब्सट्रैक्ट कर दें एक इक्वेशन में दूसरी को तो x हमारा सीधे सीधे चला जाएगा। तो चलो फर्स्ट को सेकंड में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, या सेकंड को फर्स्ट में से कर दो, जैसी आपकी मर्जी। तो आप लिखोगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, 1 को सब्सट्रैक्ट करना है 2 में से, तो 2 माइनस 1 होगा। तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा x माइनस x 0 हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 3y, सिर्फ y बचेगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 16। अब y आ गई तो इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल 16 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो x माइनस 3y है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 16 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 42, y आया था 16, x आ गया 42। x क्या है? रश्मि की प्रेजेंट एज, और y क्या है? नज़मा की प्रेजेंट एज। दोनों की एज निकालनी थी, वो हमारी आ गई। अब एक फाइनल लाइन लिख के इस आंसर को हम कंप्लीट करेंगे। देयरफॉर या हेंस लिख सकते हो, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ नज़मा इज 16 ईयर्स। तो ये आंसर आकर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। देखो प्रॉपर इस तरह से आंसर लिख के दिखाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। तो सोचते हैं आंसर निकालना आना चाहिए बस। एग्जाम में आप कैसी चीजों को लिख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है, इस तरह से प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप यहाँ से इक्वेशन बनाना शुरू कर दिए कि हाँ ये कंडीशन दी थी, बस यहाँ मान लिया x और y मान लिया, फिर यहाँ कंडीशन पहुंच गए। ये पूरा भी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। 3 साल पहले क्या कहानी थी, 10 साल बाद की क्या कहानी है, फिर हम कहाँ से किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई MCQ वाला क्वेश्चन नहीं कि आप कैसे भी करके आंसर ले आ दो बस। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सोल्यूशन एंड सम क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड सोल्यूशन। तो एक केमिस्ट्री लैब के अंदर कुछ क्वांटिटी 50% एसिड सोल्यूशन की है और कुछ क्वांटिटी 25% एसिड सोल्यूशन की है। अब ये 50% 25% एसिड का मतलब क्या है? आप साइंस में पढ़े होंगे कि एसिड अपना एसिडिक नेचर तब दिखाता है जब वो वाटर के प्रेजेंट में होता है, यानी वाटर के साथ उसका सोल्यूशन बनाया जाए तभी वो एसिड रहता है। इसीलिए आप देखो एसिड के आगे AQ लिखा होगा, यानी वो एक्वस सोल्यूशन होता है, वाटर के साथ मिलकर बनाया गया होता है। तो 50% का मतलब क्या है कि अगर टोटल सोल्यूशन हमारा 100% मान लें तो उसमें से आपका सिर्फ 50% एसिड है। इसी तरह 25% सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर टोटल हमारा 100 सोल्यूशन है तो एसिड उसमें सिर्फ 25% है। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स टू मेक 10 लीटर्स ऑफ 40% एसिड सोल्यूशन। दोनों को कितनी क्वांटिटी में हम मिक्स करें कि जो हमको सोल्यूशन बन के तैयार हो वो 40% एसिड सोल्यूशन हो। अब यहाँ पर इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे? देखो हमसे ये पूछ रहा ना कि कितना हम दोनों को मिलाएं। तो जो 50% एसिड सोल्यूशन है उसकी चलो x क्वांटिटी ले लेते हैं और 25% एसिड सोल्यूशन की y क्वांटिटी ले लेते हैं। तो उन दोनों को मिलाएंगे। हमसे क्या कह रहा है, मिलाकर हमको 10 लीटर बनाना है, तो x और y क्या होगा, 10 के बराबर होगा। चलिए पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट द क्वांटिटी ऑफ 50% एंड ऑफ 25% एसिड सोल्यूशन बी x लीटर एंड y लीटर। तो 50% वाला एसिड उसकी हम x क्वांटिटी ले रहे हैं, x लीटर्स ले रहे हैं। 25% एसिड सोल्यूशन का हम y लीटर क्वांटिटी ले रहे हैं। तो हमसे कह रहा है कि दोनों की क्वांटिटी को अगर मिलाएं तो 10 लीटर का हमको सोल्यूशन बनाना है। तो आप लिखोगे देयरफॉर x प्लस y इक्वल 10। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी बात हमसे क्या कह रहा है कि जब हम दोनों को मिलाएंगे तो 40% एसिड सोल्यूशन हमको मिलना चाहिए। अभी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि 50% एसिड सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर टोटल क्वांटिटी सोल्यूशन की 100 है तो उसमें सिर्फ 50 एसिड है। तो अगर क्वांटिटी वाइज हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 50% एसिड सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर टोटल क्वांटिटी सोल्यूशन की 100 है तो उसमें सिर्फ 50 आपका एसिड है। इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है हमको, x लीटर लेना है ना,
तो x से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पहली इक्वेशन है, यहां पर हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, यानी x और y हमारी सॉल्यूशन की क्वांटिटी है कि 50% वाला एसिड x लीटर लेना है, 25% वाला एसिड y लीटर लेना है। तो पहली इक्वेशन हमारी टोटल सॉल्यूशन की है। अगर हम सिर्फ एसिड वाले पार्ट की इक्वेशन बनाए तो वो कैसे बनेगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 50% वाले एसिड के अंदर एसिड कितना है, तो आप कहोगे कि अगर हम 100% सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 50% हमारा एसिड है। अगर इसको हम लीटर्स के फॉर्म में बात कर लें कि अगर मान लो 100 लीटर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 50 लीटर ही एसिड है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ 1 लीटर के अंदर कितना एसिड होगा, तो आप कहोगे 50/100 लीटर्स। हमको क्या करना है, जो मिक्सचर बनाना है उसके अंदर x लीटर 50% वाला एसिड लेना है, तो x लीटर के अंदर कितना एसिड होगा, तो आप कहोगे 50/100 मल्टीप्लाई बाई x, जैसे आप बचपन में करते आ रहे हो, इतना आपका एसिड होगा। इसी तरीके से हमको दूसरा वाला जो एसिड दिया है उसमें 25 एसिड है। अगर हम 100 टोटल सोल्यूशन लेते हैं तो इसको अगर y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ये बराबर है किसके, यानी इन दोनों को मिला रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 40% एसिड सोल्यूशन मिल रहा है। 40% का मतलब ये है कि वहां पर एसिड 40 है, अगर टोटल क्वांटिटी 100 है तो ये जो फाइनल सोल्यूशन बनना ही कितना है, कह रहा है कि 10 लीटर का बनेगा, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो आप, तो इक्वेशन बनेगी 2x + y = 60। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन इसको सॉल्व कर लो। देखो दोनों ही इक्वेशन के अंदर हमको y दिख रहा है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्ट अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, तो यहाँ x बचेगा, y आपका 0 हो जाएगा, 16 - 10 आपका ये 6 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, तो x 6 आ गया, y 4 आ गया। तो एक फाइनल स्टेटमेंट आप लिखोगे, Hence 6 liters of 50% and 4 liters of 25% acid solution are mixed। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका सेट 3 के अंदर आया था। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट का हम सम करें तो हमको 14 मिलेगा। तो देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उसकी डिजिट को सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 37, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 7 लिख सकते हैं कि नहीं। इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 + 7। अब आप बताओ ये 3 और 7 क्या है, उसी नंबर की डिजिट है जिसको हमने अलग अलग कर दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट डिजिट होगी यानी 10 वाली प्लेस पे जो डिजिट होगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगा के दूसरी वाली डिजिट लिख देंगे। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर पहली वाली डिजिट हमारी x है तो हम इसको लिख सकते हैं 10x, और दूसरी वाली डिजिट हमारी अगर y है +y, तो 2 डिजिट के नंबर को हम 10x + y के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां वो नंबर हमारा xy है। ठीक है, तो अब लिखोगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी 10x + y। ये हमारा नंबर है, हमको x + y दिया हुआ है कि डिजिट का सम करेंगे तो 14 मिलेगा। तो अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वी हैव, डिजिट का सम बराबर होगा 14 के। क्या हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। अगर डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर दें, यानी पहले हमारा नंबर xy था, अगर हम yx कर दें तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 वाली प्लेस पे जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो 10y हो जाएगा +x हो जाएगा। तो इंटरचेंज करने पे हमको ये नंबर मिलेगा। कह रहा है ये जो नंबर है जो इंटरचेंज करके हमको मिला है एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। जो गिवन नंबर था, गिवन नंबर कौन सा था, स्टार्टिंग जो हमारा नंबर था, ये जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा 10x + y। तो 10x + y लिख सकते हो या xy लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी हैव, इंटरचेंज करके जो नंबर हमको मिल रहा है 10y + x, इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि अगर जो स्टार्टिंग में हमने नंबर लिया था वो 10x + y था, तो डिजिट इंटरचेंज कर देंगे तो 10y + x हो जाएगा। x की जगह y की जगह x हो रहा है, तो यही कहानी है। ये बराबर होगा किसके, जो स्टार्टिंग हमने नंबर लिया था, क्या लिया था 10x + y, उससे एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा कितना, बाई 18, यानी 18 ज्यादा है तो प्लस कर दिया 18। तो सॉल्व करने पे हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी x - y = -2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 2x = 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। पुटिंग x = 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट y की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या था, xy था, या ऐसे भी लिख सकते हो 10x + y, दोनों से आंसर सेम आएगा। xy लिखोगे तो x हमारा 6 है, y 8 है, ऐसे भी हो जाएगा। 10x + y के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 10 और x हमारा 6 है प्लस y हमारा 8 है, 10 × 6 = 60 + 8 68 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर है 68। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
और इस चैप्टर से यही सारे क्वेश्चंस थे और सारे हमने डिस्कस कर लिए। क्लास 10 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हो। क्लास 10 के लिए स्टडी मटेरियल जैसा नोट्स हो गया, एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके नीचे आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और नीचे आओगे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।